अब बिहार में सड़क यात्रा पूरी तरह बदलने वाला है और दिल्ली से बिहार की दूरी भी घटने वाली है। उत्तर प्रदेश के 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अब बिहार भी अपना गंगा एक्सप्रेसवे बना रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना बक्सर से शुरू होकर भागलपुर के सुल्तानगंज तक जाएगी और गंगा नदी के किनारे किनारे विकास की नई कहानी लिखेगी। सबसे खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बिहार से दिल्ली तक की सड़क यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। वेलकम टू बिहार टुडे। बिहार के प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 260 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। सड़क की गुणवत्ता इतनी बेहतर होगी कि तेज गति पर भी वाहन में रखा पानी तक नहीं छलकेगा। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि बिहार के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाला विकास का नया कॉरिडोर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बक्सर से प्रयागराज की दूरी नेशनल हाईवे 19 के जरिए लगभग 221 किलोमीटर है। बक्सर पहुंचने के बाद लोग उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को पकड़कर मेरठ तक जा सकेंगे और वहां से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। यानी पटना से दिल्ली तक का अधिकांश सफर 4 और 6 लेन की आधुनिक सड़कों पर तय किया जा सकेगा। बिहार के इस नए गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 250 किलोमीटर हिस्सा निर्माणाधीन है। यह पूरी परियोजना 5 प्रमुख हिस्सों में विकसित की जा रही है। पहला हिस्सा बक्सर से आरा, मनेर और कोइलवर तक का है। लगभग 90 किलोमीटर लंबे इस खंड को विश्वामित्र गंगा पथ नाम दिया गया है। यह सड़क पटना के जेपी गंगा पथ से जुड़ेगी। इसके निर्माण के बाद पटना से बक्सर और आगे तक की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। इस परियोजना का निर्माण निजी कंपनी करेगी, जबकि राज्य सरकार भूमि और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। निजी कंपनी टोल वसूल कर अपना निवेश और लाभ प्राप्त करेगी। दूसरा हिस्सा कोइलवर से दीघा तक का है, जिसकी लंबाई 35.65 किलोमीटर होगी। इस 4 लेन सड़क के निर्माण पर 6,495 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा हिस्सा दीदारगंज, फतुहा और अथमलगोला को जोड़ता है। वर्तमान में यह स्टेट हाईवे 106 है, जिसे पहले स्टेट हाईवे 30 के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई 41.27 किलोमीटर है। इसे 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इस पर 1,053 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा हिस्सा मुंगेर के सफियाबाद से घोरघट तक का है। लगभग 43 किलोमीटर लंबे इस खंड का कार्य आवंटित हो चुका है। इसके निर्माण पर 5,119.8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज कर रही है। परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है और लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करना है। इस सड़क के जरिए मुंगेर शहर से बरियारपुर होते हुए घोरघट तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इसे मुंगेर का मरीन ड्राइव भी कहा जा रहा है। सफियाबाद से बरियारपुर, घोरघट और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर के सबौर तक 4 लेन सड़क की यह महत्वाकांक्षी योजना गंगा किनारे विकसित की जा रही है। यह परियोजना हाइब्रिड एनयूटी मॉडल के तहत बन रही है, जिसमें 40% लागत सरकार और 60% निवेश निजी डेवलपर करेगा। 5वां हिस्सा सुल्तानगंज से भागलपुर और सबौर तक का है। लगभग 41.09 किलोमीटर लंबा यह खंड सुल्तानगंज से शुरू होकर भागलपुर शहर के किनारे से गुजरते हुए सबौर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 3 तक पहुंचेगा। इसका निर्माण भी अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा किया जा रहा है और इसे 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। पूरे बिहार गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। घनी आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कई हिस्सों को एलिवेटेड बनाया जाएगा। एलिवेटेड सेक्शन में सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी, जबकि जमीन पर बनने वाले हिस्सों की चौड़ाई 45 से 100 मीटर तक होगी। चूंकि यह गंगा नदी के किनारे बनेगा, इसलिए बाढ़ के समय
यह एक मजबूत सुरक्षात्मक बांध की तरह भी काम करेगा। यात्रियों के लिए इस एक्सप्रेसवे पर कई व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे जहां लोग गंगा नदी के सुंदर दृश्य देख सकेंगे। ट्रक ले बाय और बस बे भी बनाए जाएंगे ताकि खराबी की स्थिति में वाहन सुरक्षित खड़े किए जा सकें। वर्तमान में इसे 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसे 6 या 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। आधुनिक सुविधा परिसरों में फूड कोर्ट, गैरेज, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। टोल वसूली के लिए अत्याधुनिक बैरियरलेस ऑटोमेटिक टोल सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बिहार के लोगों को सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में कमी के रूप में मिलेगा। बक्सर से भागलपुर तक का सफर बिना ट्रैफिक जाम के पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में पटना से भागलपुर या मुंगेर जाने वाले लोगों को अक्सर लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। भागलपुर और सुल्तानगंज के बीच पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 80, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग 3-3 कहा जाता है, पर भारी जाम लगता है। नया एक्सप्रेसवे भागलपुर शहर के लिए बाईपास का काम करेगा। श्रावणी मेले के दौरान भी श्रद्धालुओं को सुल्तानगंज पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। इस परियोजना की एक और बड़ी विशेषता आपातकालीन हवाई पट्टी होगी। एक्सप्रेसवे पर ऐसी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी जहां आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। हालांकि इसकी सटीक लोकेशन अब भी तय नहीं की गई है। बिहार का गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद पटना से दिल्ली की यात्रा भी काफी आसान हो जाएगी। पटना से बक्सर तक लगभग 126 किलोमीटर का सफर बिहार गंगा एक्सप्रेसवे से तय किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के जरिए प्रयागराज पहुंचा जा सकेगा। प्रयागराज से मेरठ तक 594 किलोमीटर लंबे उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे का उपयोग किया जाएगा और फिर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी पहुंचा जा सकेगा। अनुमान है कि पूरा सफर लगभग 13 से 14 घंटे में पूरा हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह लगभग 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों में तैयार हुआ है। इस पर सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें ठहरने की व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट शामिल हैं। सड़क पर रंबल स्ट्रिप लगाई गई है, जिससे वाहन के टायर गुजरते ही ड्राइवर को कंपन महसूस होता है और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। इसे देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप माना जाता है। इसके अलावा हर 75 किलोमीटर पर भारत पेट्रोलियम द्वारा संचालित पेट्रोल पंप भी बनाए गए हैं। स्पष्ट है कि बिहार का गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, उद्योग, धार्मिक यात्राओं और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने वाला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आने वाले वर्षों में यह बिहार के विकास की नई पहचान बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।